चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक प्रोजेक्ट को समझते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारी गट फीलिंग यानी अंतर्ज्ञान को सीधे सीधे डेटा के सामने लाकर खड़ा कर देता है। देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है। अक्सर ऐसा होता है ना, हम खिड़की से बाहर देखते हैं, हवा को महसूस करते हैं और बस एक अंदाजा लगा लेते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। ये हमारा अंतर्ज्ञान है, हमारी गट फीलिंग। पर सवाल ये है कि ये कितना भरोसेमंद है। तो हमारी आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये एक ऐसी आम सी बात है जो जानने के दो अलग अलग तरीकों के बीच के फर्क को दिखाती है। तो देखिए, चैलेंज बहुत सीधा सा है। एक तरफ है हमारा अंदाजा, बस एक एहसास, और दूसरी तरफ है सुबह के पक्के आंकड़े जैसे तापमान, नमी, हवा का दबाव। देखते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा सटीक बैठता है। ये इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में एक स्टूडेंट का मकसद था। मतलब ये सिर्फ मौसम का हाल जानने के बारे में नहीं था, बल्कि ये सोचने के एक तरीके को समझने के बारे में था। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया कैसे गया। बड़ा ही सिंपल लेकिन बहुत असरदार तरीका था। मिशन एकदम क्लियर था। 2 हफ्तों तक रोज मौसम का अनुमान लगाना था, लेकिन 2 तरीकों से। एक अपनी गट फीलिंग से और दूसरा डेटा के आधार पर। और फिर देखना था कि असलियत के ज्यादा करीब कौन पहुंचता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह का मुकाबला था। और इसका तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक था। हर रोज मौसम कैसा है वो नोट करना, फिर अपनी फीलिंग के हिसाब से भविष्यवाणी करना और फिर डेटा के हिसाब से भविष्यवाणी करना। दोनों को लिखना, फिर दिन के आखिर में असल मौसम से मिलाना और फिर गिनना कि कौन कितनी बार सही हुआ। देखिए कितना साफ सुथरा तरीका है। तो अब स्टेज तैयार था इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से के लिए, जहां इन दोनों तरीकों को आमने सामने खड़ा किया गया। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि दोनों अप्रोच कितने अलग हैं। एक तरफ है हमारा निजी एहसास कि हमें क्या लग रहा है, और दूसरी तरफ है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव डेटा जिसमें कोई फीलिंग नहीं, सिर्फ फैक्ट्स हैं। तो 2 हफ्तों तक रोज रिकॉर्ड बनाने के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जब नतीजों को देखना था। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने अंतर्ज्ञान और डेटा के बीच की इस बहस का कम से कम इस प्रोजेक्ट के लिए तो फैसला कर ही दिया। और नतीजे एकदम साफ थे। इस चार्ट को देख के ही पूरी कहानी समझ आ जाती है। डेटा के आधार पर की गई भविष्यवाणियों वाला बार अंतर्ज्ञान वाले बार से कहीं कहीं ज्यादा ऊंचा है। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। तो बॉटम लाइन ये थी कि जब बात एक्यूरेसी की आई तो डेटा ने बाजी मार ली। ये एक बहुत ही क्लियर और जबरदस्त जीत थी। स्टूडेंट का ये ऑब्जर्वेशन बहुत अहम है। इससे पता चलता है कि डेटा क्यों जीता। बात सिर्फ सही होने की नहीं है, बात है लगातार सही होने की। गट फीलिंग कभी कभार तुक्के में सही हो सकती है, लेकिन डेटा आपको एक भरोसेमंद तरीका देता है। तो ये कहानी सिर्फ एक मौसम के प्रोजेक्ट की नहीं है, ये उससे कहीं बड़ी है। चलिए इसके असली मतलब को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाता है। इस प्रोजेक्ट से मिला सबक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम का है। सोचिए, खेती किसानी हो या किसी तूफान से बचने की तैयारी या फिर हमारी अपनी रोज की प्लानिंग, हर जगह सही जानकारी कितनी जरूरी है। ये सब सबूत पर आधारित सोच के महत्व को ही तो दिखाता है। और शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा सबक यही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी राय कितनी मजबूत है या हमारी फीलिंग कितनी पक्की है। विज्ञान में आखिरी बात सबूत ही कहते हैं। आखिर में पूरी बात बस इतनी सी है, ये एक बदलाव है, पर्सनल ओपिनियन से हटकर ऑब्जेक्टिव सबूत की तरफ आने का। एक ऐसा बदलाव जो हमारे फैसले लेने के तरीके को बहुत बेहतर बना सकता है। तो ये सवाल सोचने लायक है। मौसम की भविष्यवाणी से हटकर जिंदगी के और कौन से हिस्से हैं जहां ठोस डेटा पर भरोसा करना सिर्फ एक फीलिंग के आधार पर चलने से बेहतर नतीजे दे सकता है?